स्टूडेंट्स वेलकम टू विराज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा था एनपीओ और उसमें मैंने आपको बता दिया था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। उसमें से फर्स्ट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने से पहले मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट में आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें पहला आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ही ईजी सा एक एडजस्टमेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को वो क्लियर नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या करते हैं, चैप्टर को वो छोड़ ही देते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं चैप्टर को, जबकि बहुत ही इजी ये चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग होता है, मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा आज सब्सक्रिप्शन किस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते हो सब्सक्रिप्शन का। और वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने वाली जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन की वो हमारे को कैलकुलेट करनी होती है, या सीधा सीधा हमारे को एक सब्सक्रिप्शन का स्मॉल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी वहाँ पे दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए पेपर में। तो चलिए देखते हैं सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो एक्चुअल में क्या होता है, जिसमें कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर और जो फ्यूचर वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके बीच में आपको डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और मार्च 31 तक वो चलता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है वहाँ पे क्वेश्चन में, या फिर वैसे ही इंफॉर्मेशन आपको जो दी हुई है वो एंड कब हो रहा है, यानी 31 मार्च करके उसके आगे ईयर आपको लिखा हुआ होगा, तो वो ही आपका करंट ईयर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आप बनाओगे, तो जो सब्सक्रिप्शन है वो एनपीओज के लिए इनकम होता है, इसलिए वो कहाँ पे आएगा, आपके इनकम साइड में आएगा, जो कि क्रेडिट साइड होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जब बनाते हैं तो उसमें हमको एडजस्ट करके ये कैलकुलेट करना होता है कि करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो सब्सक्रिप्शन की करंट ईयर में आने वाली अमाउंट है वो कितनी आपको वहाँ पे शो करनी है, वही कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 सेंटेंसेस है, वो अगर आपने लर्न कर लिए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सब्सक्रिप्शन का जो चैप्टर है यहाँ पे, या फिर जो टॉपिक हम कर रहे हैं यहाँ पे वो बहुत ही इजी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लास्ट में जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाली जो एडजस्टमेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करी थी, सेम वही है। वहाँ पे आपने देखा था कि कोई एक्सपेंस जब आउटस्टैंडिंग होता है तो वो रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड हो जाता था, और अगर एडवांस होता है तो वो लेस हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, आपको उसी का रिवर्स या उसी का अपोजिट आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सपेंस नहीं है, ये यहाँ पे इनकम है, जो कि आपके आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है करंट ईयर में, और आपको एडवांस में भी रिसीव हो सकती है करंट ईयर के एंड में, या फिर जो करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग होता है, या फिर स्टार्टिंग में एडवांस होता है। तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, सबसे पहले देखिए नंबर 1 जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है वो है आपके आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके डिसाइड होगा करंट ईयर कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ ईयर्स यहाँ पे लिए, मैंने बताया आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे देखिए जो करंट ईयर है वो हमारा अभी जो चल रहा है 2020 है, 2020-21 हमारा करंट ईयर होगा। इससे ठीक पहले वाला जो है 19 और 20 वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा, और इसी तरीके से जो 2021 और 22 है वो हमारा फ्यूचर ईयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो करंट ईयर है वो कौन सा है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी कि ये जो करंट ईयर है इसके एंड में आउटस्टैंडिंग है, इट मीन्स 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है। ये 31 मार्च कब, 2021 में, ये आपका करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है। तो उसका क्या करना होता है आपको, तो हमने यहाँ पे बताया एडेड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो क्रेडिट साइड होगी वो आपकी इनकम साइड होगी, और जो डेबिट साइड होगी वो आपकी एक्सपेंडिचर वाली साइड होगी यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं कि एडेड क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो एक इनकम होता है, और जो इनकम होती है यहाँ पे रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसलिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे आ जाएगी, सबसे पहले आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाय
सब्सक्रिप्शन के नाम से जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पे आपको लिख दोगे। उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग होगा आपका करंट ईयर के एंड में जितना भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग होगा वो क्या होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके वो आपके ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद में ये आपके यहाँ पे अमाउंट वाला जो कॉलम होगा उसमें आप अमाउंट वाले कॉलम में टोटल करके यहाँ पे शो कर दोगे। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पे दो इफेक्ट होते हैं, कोई भी एंट्री होती है आपको पता है उसका डबल इफेक्ट होता है। तो एक इफेक्ट तो हमने यहाँ पे ले लिया है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होगा सब्सक्रिप्शन, वो जो सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ है उसमें वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम है इसलिए हमने इनकम साइड में दिखाया है। और जो सेकेंड जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे जो एसेट साइड है यानी कि जो बैलेंस शीट होगी आपकी, उसके एसेट साइड में आपके आ जाएगा कौन सी बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं आपको, दो बैलेंस शीट आपको कभी कभी बनानी पड़ती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल फंड यहाँ पे होता है, यहाँ पे कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल फंड होता है, वो कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, इसलिए हमारे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते हैं कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए, उसका बैलेंसिंग फिगर होता है वो। और क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आपको पता है ही, करंट ईयर का जो बैलेंस शीट बनेगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बोलेंगे। तो जो करंट ईयर का बैलेंस शीट होगा उसमें आपको क्या करना है, एसेट साइड में आ जाएगा। वो क्यों आता है वो देखिए आप, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो आपने ट्रीटमेंट किया था वो ऐड हो गया रिलेटेड एक्सपेंस में। उसके बाद में आपने उसको लाइबिलिटी साइड में शो किया था जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था। तो अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है करंट ईयर के एंड में, तो वो क्या होगा, वो आपके एसेट साइड में आएगा आपका, क्योंकि वो इनकम आपको मिलना बाकी है, अभी आपको मिला नहीं है इस वजह से, तो वो आपकी एसेट है। इसी तरीके से अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमारा करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि वो हमने पे नहीं किया होता है, हमको पे करना होता है। इसी तरीके से अगर इनकम आपका आउटस्टैंडिंग है तो वो आपका एसेट होता है, इसलिए वो यहाँ पे क्योंकि करंट ईयर के एंड में है तो करंट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी वहाँ पे इसको एसेट साइड में शो करते हैं हम। इसके बाद में देखिए सेकेंड है हमारा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। तो जो करंट ईयर का बिगनिंग है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग है ये। तो जो करंट ईयर है हमारा, ये हमारा करंट ईयर है, इसके बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है। तो बिगनिंग का मतलब क्या हो गया, बिगनिंग का मतलब हो गया आपके यानी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल कब, 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को क्या है ये आउटस्टैंडिंग है। तो 1 अप्रैल 2020 को अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर से ये रिलेटेड है, यानी कि जो 1920 है हमारा प्रीवियस ईयर, वहाँ पे ये एंड में आउटस्टैंडिंग था, इसी वजह से ये करंट ईयर के शुरुआत में आपके आउटस्टैंडिंग रहा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आउटस्टैंडिंग होता है करंट ईयर के शुरुआत में जब आउटस्टैंडिंग होता है सब्सक्रिप्शन, तो आपको क्या करना होता है कि डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे जो हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट आपको गिवन होगा या फिर इंफॉर्मेशन में आपको गिवन होगा कि शुरुआत में जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी शुरुआत में इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ होगा करंट ईयर में, टोटल जो सब्सक्रिप्शन होगा उसमें से आप क्या करोगे, लेस कर दोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ जो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो हमारा लेस हो जाएगा और लेस होके अमाउंट आ जाएगा आपके इधर। तो ये लेस हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जिसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हुआ करंट ईयर में, इसलिए ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा। तो इसका करंट ईयर से कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से हमने क्या किया है, इसको लेस कर दिया है। और जब करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग था तो उसका रिलेशन करंट ईयर से था, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि करंट ईयर में टोटल कितना हमको रिसीव होने था। सपोज कीजिए 100 रुपीज़ आपको मिलना था और करंट ईयर में आपको 80 रुपीज़ आपको रिसीव है सब्सक्रिप्शन के, तो 20 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, जबकि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका टोटल मिला कि 100 होता है। इस वजह से हमने करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग था उसको हमने ऐड करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग हमको दिया गया है वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, जो कि करंट ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसका करंट ईयर से कोई रिलेशन नहीं होगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन हमको मिला हुआ है
उसमें से हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो कि ओपनिंग में रहेगा हमारे करंट ईयर के, वो हम लेस कर देंगे। इसके बाद में इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा वो देखिए आप। फर्स्ट इफेक्ट तो आपने यहाँ पे दिखा दिया, सेकंड इफेक्ट होगा यहाँ पे कि एसेट साइड में आएगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट के। तो मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंस शीट हम यहाँ पे बना लेते हैं, कभी कभी बनती है वो कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए। तो वो अगर आप बना रहे हो तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ये आपका बैलेंस शीट हो गया, ये एसेट साइड हो गया, ये लाइबिलिटी साइड हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको शो करना पड़ेगा कहाँ पे, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में आप यहाँ पे दिखा दोगे आउटस्टैंडिंग जो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर वाला। तो ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर के एंड में ये आउटस्टैंडिंग था। तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, वो लास्ट ईयर का बैलेंस ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये शुरुआत में जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, इट मीन्स प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एसेट साइड में शो होगा, क्योंकि करंट ईयर का जब एंड में आउटस्टैंडिंग था तब भी तो वो एसेट साइड में शो हुआ था। तो जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में आपके यहाँ पे एसेट साइड में शो होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड है आपका रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो ये ठीक उसी तरीके से कि करंट ईयर हमारा चल रहा है और लास्ट में जाके हमारे को क्या होता है, एडवांस रिसीव हो जाता है। तो देखिए ये हमारा करंट ईयर चल रहा है 2021, इसके एंड में जाके यानी 31 मार्च को क्या होता है, 31 मार्च 2021 को क्या होता है, एडवांस में हमको कोई चीज़ रिसीव हो जाती है, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया। इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये 31 मार्च को हमको मिले हैं 100 रुपीज़ आपको दिए किसी ने, तो वो 100 रुपीज़ इस ईयर से रिलेटेड थोड़ी है, क्योंकि ये ईयर तो आपका एंड हो गया है। वो उसका रिलेशन है नेक्स्ट ईयर से, यानी इसका रिलेशन किससे हो गया आपका 2021-22 से इसका रिलेशन होगा यहाँ पे। तो ये इस ईयर की इनकम नहीं होगी आपकी, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको जो क्रेडिट साइड है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन आपने लिखा है उसमें से हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। क्योंकि जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है उसमें हमारा क्या है कि एडवांस में एक सब्सक्रिप्शन मिला था करंट ईयर में एंड के अंदर, वो भी शामिल है। इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिडक्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि उसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है, करंट ईयर के लास्ट में मिला है, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर से उसका रिलेशन है। उसको भी हम क्या कर देंगे यहाँ पे, जो आपका करंट ईयर में आपको जो रिसीव हुआ है लास्ट में एडवांस, वो भी आपका लेस हो जाएगा। जो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला है उसमें से आप क्या करोगे, लेस कर दोगे उसको भी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड इफेक्ट होगा कि जो लाइबिलिटी साइड है क्लोजिंग बैलेंस शीट का, वहाँ पे आपको शो करना है ये। तो करंट ईयर में एंड में आपको ये एडवांस मिला है, तो ये हमारा क्या है, लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि करंट ईयर का इनकम नहीं है हमारा, ये नेक्स्ट ईयर का इनकम है, इसलिए ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। तो आप क्या करोगे, इसको लाइबिलिटी साइड में जो करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसमें लाइबिलिटी साइड में हम शो करेंगे इसको। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है नंबर 4 आपका रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। तो जो करंट ईयर है, ये जो हमारा करंट ईयर चल रहा है यहाँ पे, इसके बिगनिंग में, तो बिगनिंग का मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल को ये हमको रिसीव हुआ है यहाँ पे। 1 अप्रैल कब हुआ, 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर क्या है हमारा 2021 है, तो इस डेट को हमको रिसीव हुआ है, क्या एडवांस में ये रिसीव हुआ है हमारे को, इस डेट को शुरुआत में हमको एडवांस में रिसीव हो गया, यानी जो फर्स्ट डेट होती है तभी रिसीव हो गया था। इट मीन्स रिलेटेड टू करंट ईयर, तो करंट ईयर से रिलेटेड है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको करंट ईयर में इसको ऐड कर लेंगे। जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको एडेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो क्योंकि साल के शुरुआत में आपको मिल गया था, इस वजह से आप क्या करोगे, इसको ऐड कर लोगे, इसको जो रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ करंट ईयर है। क्योंकि करंट ईयर के स्टार्टिंग में अगर आपको कोई चीज़ एडवांस में दे दी है तो वो इसी साल से रिलेटेड तो है। सपोज कीजिए कि दीपावली आने वाली है दिसंबर के अंदर, और आपके फादर ने आपको पटाखे दिला दी कि भई तुम्हारे दीपावली के लिए जो पटाखे हैं
वो आपको दे दिए जनवरी में लाके दे दिए, तो वो रिलेशन किस ईयर किससे, उसका इसी ईयर से ही तो है, या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो अप्रैल में आपको पटाखे दिला दिए वहाँ पे 1000 के कि ये आपके दीपावली के लिए है, तो वो आपको एडवांस में रिसीव हो गया ना, तो उसका रिलेशन कहाँ से है, करंट ईयर से ही तो है। इस वजह से आप उसको क्या करोगे, करंट ईयर में तो प्लस करोगे ना कि करंट ईयर के लिए मेरे को इतने पटाखे मिल गए हैं। तो सेम चीज़ इसके साथ में वो ऐड हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद में सेकेंड इफेक्ट क्या होगा उसका, तो सेकेंड इफेक्ट हो जाएगा उसका कि वो जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो क्या हुआ होगा, जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, जो कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, यानी जो ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाओगे, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा उसमें क्या है, ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लाइबिलिटी साइड में क्यों आएगा ये, क्योंकि ये एडवांस है आपका, कब, प्रीवियस ईयर में, एडवांस सब्सक्रिप्शन है कब, प्रीवियस ईयर के एंड में एडवांस था भाई, पिछले साल के 31 मार्च 2020 में ये एडवांस था, इसीलिए तो करंट ईयर के शुरुआत में एडवांस है। तो पिछले साल जब आपने इसको दिखाया होगा तो लायबिलिटी साइड में दिखाया होगा, क्योंकि पिछले साल से इसका रिलेशन नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा, जब करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, यानी 1 अप्रैल को, तो एक दिन का डिफरेंस है, तब भी आप क्या करोगे, उसको लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से शो करोगे। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ें अगर आपको ध्यान में रहेगी तो आपके बहुत ही ईजी तरीके से जो सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की वीडियो से कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट आपको किस तरीके से करना है एनपीओ वाले चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको दोबारा से मैं समझाऊं तो आपको दोबारा से भी मैं समझाऊंगा इसको। तो इसी तरीके से स्टूडेंट देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस को और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।